केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सीधे संवाद में लोगों ने सरकारी योजनाओं की व्यवस्था में गड़बड़ी की जमकर शिकायत की। एक महिला ने तो मंत्री को बोल दिया कि उसके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं, फिर भी उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना। जो राशन मिलता था वो भी बंद कर दिया गया। शौचालयों के लिए भी पूरा पैसा नहीं मिला। संवाद के बाद मंत्री ने कहा कि सरकार योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक लाभ के लिए ही बनाती है और लोगों से संवाद के जरिए ही पता चलता है कि योजना का लाभ मिलने में कहां कमी रही है और उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए हर योजना का पूरा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सख्ती से दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वो सरकार की योजनाओं को जनता तक सरलता से पहुंचाए ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएं लागू की है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही हैं। कुछ जगह अधिकारियों का सहयोग रहता है, कर्मचारियों को विशेषकर निचले स्तर का, जैसे सेक्रेटरी पटवारी स्तर पे, और कई जगह सहयोग नहीं रहता। उसी बात के लिए आए हैं कम से कम जो सरकार की योजनाएं ढंग से नीचे पहुंचाई जाए और ईमानदारी से पहुंचाई जाए, उसमें कहीं किसी गरीब को दुखी ना होना पड़े। अगर एक गरीब दुखी होकर सरकारी योजना का लाभ लेकर तो सरकार के प्रति अच्छी भावना है उसकी नहीं रहती। यही बात हुई है कि भाई क्या क्या समस्या है और इन समस्याओं को हल करने का हम और अरविंद शर्मा जी मिलकर प्रयास करेंगे। मैंने अपने घर से सारा आमदनी लगा दिए, तो मैंने अपना बेटा खड़ा करा है। आँख से भी परेशान है, कंधे से भी परेशान है, पैर में भी सरिया पड़ी है। मेरा ना आयुष्मान कार्ड बना है और राशन भी मिल रहा था, उसका भी मतलब रद्द कर दिया गया है। और लेटरिन का जो शौचालय का पैसा आया था वो भी नहीं। हम पर्दा लगा के लेटरिन करते हैं। इतना छोटू रामनगर में है, बहादुरगढ़ छोटू रामनगर, वहाँ से हम सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं। अब इतना फरियाद आपके सामने हमको सुनने को मिली। मैं बहादुरगढ़ से यहाँ तक आए हैं। ये मेरी फरियाद मोदी की तक कैसे जाएगी? बहन जी, हम वही फरियाद, आप चिंता न करो। संजीव बालियान ने कहा कि पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वो अभी इस मामले में कुछ बोलने में असमर्थ हैं। वो अपने साथियों से इस बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी इस विषय में आगे कुछ मीडिया के समक्ष बोल पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा बेशक वो खाप पंचायतों का सम्मान करते हैं, इसलिए खाप पंचायतों की बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने कहा यह फैसला जाँच के बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा। देखिए, मैं हमेशा खाप पंचायतों का सम्मान करता हूँ और मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ गाँव की, और वाकई बहुत बड़ा महत्व हम सबके लिए है खाप पंचायतों का। लेकिन इसमें ये मामला पूरी डिटेल में, चूंकि मैं आज ही कई दिनों में हरियाणा आया हूँ, आपने बताया, मैं इसमें सबसे बात करूंगा पार्टी वालों से, और बात करने के बाद ही मैं इसमें आगे कुछ कह पाऊंगा कि पूरा मामला क्या है, मेरी जानकारी में नहीं है। संजीव बालियान ने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में बोलते हुए कहा राहुल गांधी की अपनी मर्जी है, वो जहां चाहे घूम सकते हैं, चाहे वो यात्रा करें या कहीं भी जाए, इससे कोई फर्क या कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि इसका कोई कांग्रेस को लाभ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है। उन्होंने कहा आगामी 2024 में चुनाव में जनता एक बार फिर से भाजपा की नीतियों का समर्थन करेगी और हमें विजय दिलाएगी। यार पंडित जी पिछला चुनाव भी जीतते हैं, ये निर्दलीय सोनीपत से एमपी बन गए थे, छोटी बात नहीं है। तो रिझाना तो मेरे से ज्यादा यही जाना है। वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी जी आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है, तो मानते हैं कि संजीव बालियान की जो जमीन है वो खिसक रही है राजनीतिक जयंत चौधरी के। तो 24 में पता लगेगा दोस्त, ये तो जनता तय करेगी कि किसकी खिसकेगी और किसकी बचेगी। तो मुझे तो विश्वास है अपने क्षेत्र की जनता पर, और मोदी जी का जब चेहरा सामना होगा तो किसी के पास ये तो कोई है नहीं कि दूसरा प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि जनता फिर ऐसा आशीर्वाद देगी पूरे उत्तर भारत में जैसा पहला। अभी पता लगा है इस बात का। मैं तो, चूंकि प्रदेश सरकार का मामला है, मैं और शर्मा जी तो सुझाव ही दे सकते हैं, केंद्र का कोई मामला होता दिल्ली उठाते, लेकिन हाँ सरलीकरण होना चाहिए जिससे आम जनता को ज्यादा परेशानी ना हो। इस तरह की एक व्यवस्था हमें इसमें लागू करनी चाहिए। किया तो लोगों के भले के लिए, लेकिन व्यवस्था कई बार गड़बड़ा जाती है, उस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता। जो सर्वे होनी थी वो ठीक से नहीं हो पाई, तो आपके सामने भी रखी गई है जी। ऐसा ही लगा, कुछ लोगों ने देखा, कुछ ठीक हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे। जो निचले स्तर का कर्मचारी कहीं ना कहीं कई बार उसकी गलती हो जाती है, तो सरकार प्रयास करेगी उसे बेहतर करने का।
वहीं सीधे संवाद में लोगों ने उनके राशन कार्ड कटने, बीपीएल न बनने व परिवार के पहचान पत्र में अनेकों गड़बड़ियां की समस्याओं से भी उन्हें अवगत कराया, जिस पर संजीव बालियान ने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों में तालमेल की कमी के कारण योजनाओं का सीधा और सरल लाभ मिलने में देरी होती है। कुछ व्यवस्थाओं की कमियां भी हैं। उन्होंने कहा पीपीपी की व्यवस्था में सरलीकरण होना चाहिए और इसके लिए सरकार से बात भी की जाएगी। वहीं सांसद अरविंद शर्मा ने भी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए देश और प्रदेश की जनता के लिए लाभदायक बताया और कहा कि सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ उठाकर आम वर्ग सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। तो हरियाणा के हर खबर से करवाएंगे आपको रूबरू। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रवीण द जर्नलिस्ट।